कभी ऐसा होता है कि घंटों पढ़ाई की पूरी किताब पढ़ डाली और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम समस्या है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी है ना? जब घंटों की मेहनत के बाद भी जानकारी दिमाग में टिकती ही नहीं तो जाहिर है हताशा होती है। लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल को हल करने का एक वैज्ञानिक तरीका हो? चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जेएनयू स्कॉलर डॉक्टर संदीप सिंह कहते हैं कि हम पढ़ते कैसे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मकसद क्या है। और बस यहीं से उनकी वो साइंटिफिक मेथड शुरू होती है जो सच में चीजें बदल सकती है। तो चलिए अब सीधा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सिंह एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे किसी भी विषय पर मास्टरी हासिल की जा सकती है। और ये रहा वो 4 स्टेप्स का रोड मैप। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा डीप डाइव, तीसरा रिवीजन और चौथा मॉक टेस्ट। चलिए अब एक एक करके इन कदमों को समझते हैं कि आखिर ये तरीका काम कैसे करता है। देखिए, जब हम किताब पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उसका मकसद हर एक शब्द को रटना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि असली काम है किताब का एक मेंटल मैप, एक दिमागी नक्शा तैयार करना। बस ये समझना कि किताब किस बारे में है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक तरह से दिमाग को आगे की गहरी समझ के लिए तैयार करने जैसा है। तो इसे करना कैसे है? बहुत सिंपल है। हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए, वो रोड साइन की तरह आपको रास्ता दिखाती हैं। हाथ में एक पेन या पेंसिल रखिए और जो भी जरूरी लगे उसे अंडरलाइन करते चलिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रफ्तार बनाए रखिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उस पर अटकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। हमारा लक्ष्य है पूरी किताब से एक बार गुजर जाना। अच्छा, तो एक बार जब वो मेंटल मैप तैयार हो गया तो अब वक्त आता है दूसरी रीडिंग का। इसे हम कहते हैं डीप डाइव। अब आप उसी पुराने ढांचे में और ज्यादा फैक्ट्स, डिटेल्स और कनेक्शंस को भरना शुरू करते हैं। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, वो ये कि दूसरी रीडिंग पहली से लगभग दोगुनी रफ्तार से होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग के पास पहले से ही एक आउटलाइन मौजूद है। अब आप सिर्फ खाली जगहों को भर रहे हैं, जिससे आपकी समझ भी गहरी होती है और रफ्तार भी अपने आप बढ़ जाती है। 2 रीडिंग पूरी करने के बाद वो किताब अब लर्निंग जोन से निकलकर रिवीजन जोन में चली जाती है। मतलब अब वो आपके रेगुलर रिवीजन साइकिल का हिस्सा बन जाती है। और यही वो तरीका है जिससे कोई भी जानकारी लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। टेस्ट सिर्फ ये जानने के लिए नहीं होते कि कितने नंबर आएं। डॉक्टर सिंह के मुताबिक ये सीखने के सबसे ताकतवर औजारों में से एक हैं। एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद उसी किताब को पढ़ने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। ये तरीका पैसिव रीडिंग को एक्टिव सर्च में बदल देता है। सोचिए, जब कोई सवाल आपको उलझा देता है तो आपका दिमाग उस जानकारी के लिए जैसे भूखा हो जाता है। अगली बार जब आप किताब खोलते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि उस जवाब का शिकार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ने के कैसे पर तो बात कर ली। अब जरा क्या और कब पर आते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ने का तरीका ही नहीं, बल्कि आप अपने पढ़ाई के दिन को कैसे प्लान करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। डॉक्टर सिंह का ये उदाहरण एकदम पते की बात करता है ना? जैसे हमारे शरीर को एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी फ्रेश और एक्टिव रहने के लिए अलग-अलग विषयों का एक संपूर्ण आहार चाहिए। हम सबने कभी ना कभी ये जरूर किया है, सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहना। लेकिन ये जो बहुत आम आदत है ना, असल में ये बिल्कुल भी असरदार नहीं है। इससे होता क्या है, दिमागी थकान होती है, ध्यान भटकता है और याद रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? अपने पढ़ने के समय को अलग-अलग सब्जेक्ट्स में बांटिए। जैसे कुछ घंटे इतिहास पढ़ा और जब थकान महसूस होने लगे तो भूगोल उठा लिया। बस यही है संपूर्ण आहार का सिद्धांत। इससे आपका दिमाग बिजी रहता है, सीखने में मजा आता है और ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार भी है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक पढ़ने की टेक्निक नहीं है, ये सीखने को लेकर हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक पैसिव रीडर से उस विषय के एक्टिव मास्टर बनने का सफर है। जब इस फ्रेमवर्क को लगातार अपनाया जाता है तो सच में कमाल की चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, फैक्ट्स बिना जोर लगाए याद आने लगते हैं और फिर सामने कोई भी परीक्षा हो उसका सामना करने की हिम्मत आ जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके नतीजे बहुत जल्दी दिखते हैं।
डॉक्टर सिंह का दावा है कि सिर्फ 1 हफ्ते की लगातार प्रैक्टिस से ही याददाश्त और समझ में एक साफ फर्क महसूस होने लगता है। तो अब ये साइंटिफिक फ्रेमवर्क आपके पास है। ये एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो सीखने के पूरे अनुभव को बदल सकता है। सवाल अब सिर्फ एक है, महारत हासिल करने के इस सफ़र की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे?